हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी पॉइंट में। जो दोस्तों आज के हम क्लास में हम बताएंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जो बहुत ही बेसिक से बताएंगे। और ये आपको अगर इस सिंप्लीफिकेशन इस क्लास को कर लिए तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलते हैं आज की क्लास में सिंप्लीफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के जानेंगे, क्योंकि कोई भी हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो उससे पहले हमें सबसे पहले तो हमको बेसिक जानना पड़ता है। इसलिए हमें बेसिक जानने के लिए हम आज के क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत ही ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको सीधे डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ऐसा अगर आप पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलते हैं अब आज की क्लास की ओर। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमको सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब हिंदी में होता है सरलीकरण। क्या होता है दोस्तों? सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ही सरलीकरण पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत यानी पहला तो हमको क्या क्या पढ़ना है वो जानेंगे। तो पहला नंबर हमें पढ़ना है क्या है? फ्रैक्शन। उसके बाद हमको पढ़ना है डेसिमल। उसके बाद क्या पढ़ना है? डेसिमल। उसके बाद हमें पढ़ना है डेसिमल के बाद हमको पढ़ना है स्क्वायर रूट। उसके बाद हमको पढ़ना है सर्ड्स एंड इंडाइसेस। इसका हिंदी भी देख लीजिए। फ्रैक्शन का हिंदी तो हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों? भिन्न होता है। डेसिमल का हिंदी हो जाता है आपका दोस्तों दशमलव हो जाता है। और स्क्वायर रूट का हिंदी हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। और स्क्वायर रूट्स का यानी घात एवं करनी। ये आपका ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ही पढ़ना है। ये चारों को फर्स्ट नंबर पढ़ना है हमको फ्रैक्शन, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद स्क्वायर रूट, उसके बाद सर्ड्स एंड इंडाइसेस। यानी ये आपको सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ही हमें ये पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत हमें क्या देखना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम उसका बेसिक जानेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम जाने जिससे हम कोई भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास तो आप लोग पढ़े होंगे, मगर बोर्ड मास जो है एक ऐसा नियम है, रूल है जो आपको हर एक क्वेश्चन में रिप्लाई करने को मतलब आपको लागू करने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तो बेसिक हमें बोर्ड मास के बारे में जानना है। तो बोर्ड मास देखिए पहला नंबर, तो बोर्ड मास के बारे में जान लेते हैं। तो बोर्ड मास अब यहाँ पे देखिए बोर्ड मास के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर इसमें एक क्या करते हैं? भी लगा देते हैं। ये भी बोर्ड मास यानी भी बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। तो भी बोर्ड मास के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको इसका हम डिटेल्स में जानेंगे। बी क्या है, बी क्या है, ओ क्या है, डी क्या है, एम क्या है, ए क्या है और एस क्या है। इसके बारे में पहले डिटेल्स में जान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए, डिटेल्स में जानने के लिए हम फर्स्ट नंबर क्या करेंगे? भी जो देख रहे हैं सबसे पहले जो काम होता है भी का काम होता है जिसे हम लोग कहते हैं वैन-कूलम। क्या कहते हैं? वैन-कूलम। वैन-कूलम का मतलब हिंदी में हो जाता है दोस्तों वैन-कूलम, यानी इसका हिंदी हो जाता है रेखा कोष्टक में जो होता है दोस्तों, ये आपका ये जो संकेत दे रहे हैं ये रेखा कोष्टक का चिन्ह होता है। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर सिंप्लीफिकेशन में अगर ये आपका चिन्ह रहेगा तो समझ जाएगा ये सबसे पहले इसका काम होगा, इस कोष्टक का काम होगा। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा है जो B4। तो B4 होता है ब्रैकेट। क्या होता है दोस्तों? यानी ब्रैकेट, इसका कोष्टक, ये कोष्टक हो गया। तो कोष्टक जो ब्रैकेट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर क्या होता है? बड़ी कोष्टक, इसको बड़ी कोष्टक कहते हैं, इसको मझली कोष्टक कहते हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये मझली कोष्टक हो गया, और ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग छोटी कोष्टक कहते हैं। यानी ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, बड़ी
मझली और छोटी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब हम क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो छोटा रहता है वो छोटा को, क्योंकि मान ज़्यादा होता है, यानी उसको मानते हैं हम लोग, परिवार में भी बहुत उसको मानते हैं, इसलिए सबसे पहले हम छोटा के काम करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप छोटा का, सेकेंड स्टेप मझला का, और थर्ड स्टेप जो होगा वो बड़े का होगा। यानी इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन में ये काम करना है। तो फर्स्ट नंबर, उसके बाद देखिए B4 ब्रैकेट हो गया, O4 ऑफ या ऑर्डर, ऑर्डर भी इसका उसको बोलते हैं, तो ऑफ या ऑर्डर, ये भी एक तरह सा क्या है, गुना है, लेकिन कौन सा गुना है वो आपको डिटेल्स में हम बताएंगे। मतलब गुना इसका हिंदी होता है, ऑफ का हिंदी हो जाता है का, यानी गुना का ही रूप है, इसको नहीं भी लिखेंगे का, मतलब का, ऑफ मतलब का। अब दूसरा देख लीजिए, आगे जो है ये डी फॉर डिवीजन या डिवाइडेड लिख लीजिए दोस्तों, डिवाइड मतलब भाग हो जाता है। M फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो जाता है दोस्तों, क्या होता है, भाग। और यहां पे देख लीजिए A फॉर एडिशन, इसको एडिशन हो जाएगा, और S4 हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, एडिशन मतलब जोड़ हो जाता है दोस्तों, ये सब याद रखना जरूरी है। S4 सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब हो जाता है, सब्सट्रैक्शन का मतलब हो जाता है घटाव, ये घटा हो गया। तो यहां पे देख लीजिए B4, सबसे पहला फर्स्ट काम क्या है, पहले V का काम करना है, यानी वेंकुलम का काम करना है, उसके बाद ब्रैकेट का, उसके बाद ऑर्डर का यानी ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का, ये देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप जब इसको क्लास को करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे और नोट्स कर लें, क्योंकि ये जो आपको है, ये आपको अभी से लेकर आपको जब तक पढ़ाई कीजिएगा, अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में आपको ये जान छोड़ने वाला नहीं है अभी बोर्ड मार्क्स। क्योंकि देखिए, आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, भी बोर्ड मार्क्स से रिलेटिव अभी भी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो अभी भी आपका ये जान छोड़ने वाला नहीं, इसलिए इसको नोट्स कर लीजिए। और नोट्स करने से पहले आपको अब देखिए, अब इसको हम साफ करते हैं, नोट्स कर लीजिएगा आप देखिए यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि 6 डिवाइडेड 6 ऑफ 2 ब्रैकेट 5 डिवाइडेड ये आपका हो गया मछली कोष्टक 6 देख डिवाइडेड 2, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, छोटी ब्रैकेट, उसके बाद प्लस 4 डिवाइडेड 2, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको मझली कोष्टक को बंद करते हैं और इसको बड़ी कोष्टक यहां से लिए हैं उसको भी बंद कर दिए। अब इस क्वेश्चन को आपको मिनट नहीं बल्कि सेकंड में सॉल्व करना है। मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, इसको सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ माइंड देखना है। सिर्फ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कहे थे कि अगर रेखा कोष्टक नहीं रहेगा तो सबसे पहले हम उसको काम करेंगे छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझली का, उसके बाद वर्गी का। तो जैसे देखिए, इसको हम डिवाइड इसको करेंगे लिखने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी कोष्टक को और सॉल्व करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इसको डिवाइड किए, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 2 को हम प्लस कर देंगे तो 5 हो गया। 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। जो आपको देख रहे हैं यानी 6 डिवाइडेड 6 ऑफ 2, ये जो निकल के आया वो किधर निकल के आया, 1, यानी 1 निकल गया। अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड का काम करेंगे नहीं बल्कि हम ऑफ का। तो 6 को हम 2 से
ऑफ का काम करेंगे तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया। अब 12 को, अब इसको हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे 6/12 इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी 1 और 2 यानी ये आंसर आपका आ गया। यानी सेकेंड भी नहीं लगेगा, बल्कि आपको सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप जस्ट इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम तो आपको समझाने के लिए आपको हम क्या किए, थोड़ा डिटेल्स में बताएं, नहीं तो आपको हम डायरेक्ट आंसर भी ला सकते थे, मगर आप डिटेल्स में जानने के लिए आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझना है। समझ के क्वेश्चन भी, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप जस्ट कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगला नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए दो ठो। इस दोनों में देखिए क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को डिटेल्स में जान लेते हैं थोड़ा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जान भी कुछ नहीं है। फर्स्ट नंबर हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया तो जस्ट इसका देख लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आपका 6/2 इंटू 3+1 और जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन एक देख लीजिए 6/2 इंटू 3+1। ये आपका दोनों देखिए, आपको देखने से लगता होगा सेम, मगर इसका आंसर जो आएगा वो बहुत ही डिफरेंट आएगा। जैसे कि देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया 4 हो गया। अब 4 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का स्क्रीन नहीं है, इसका मतलब ऑफ का है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3+1 एक 4 हो गया, वो ऑफ हुआ। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये कितना हो गया 4 हो गया, 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 8 हो गया, यानी 6/8। तो अब यहाँ पे 6/8 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे 6/8, इसको हम काट देंगे 3, ये 4, ये हो गया 3/4 हो गया। ये आंसर आ गया इसका 3/4। अब इसका देखिए जस्ट, अब इसको भी हम क्या करेंगे, 4 हो गया, 4 को हम क्या करेंगे, बल्कि इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि हम डिवाइड का काम करना है। डिवाइड का काम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये 3 होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 12 हो गया। तो देखिए दोनों का आंसर क्या हो गया, अलग आया। तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत से क्वेश्चन आज हम कराएंगे, बल्कि आपको अगले क्लास में हम कराएंगे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटिव। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दे और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, जिससे आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।